हेलो, मैं तरुण। इस वीडियो में हम ईसीजीसी के कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि हमारे जनरल अवेयरनेस में एक स्टैटिक पोर्शन भी रहता है जिसमें कि हर बार ईसीजीसी से कोई ना कोई कुछ ना कुछ 2-3 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले से तैयार करके बैठे रहेंगे तो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। और बाकी जीए में और क्या क्या आता है, कहाँ से आता है और कैसे हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। मैं आई बटन पे दे दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल ईसीजीसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट हमारा आगे क्या होने वाला है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ईसीजीसी हम लोग बात करेंगे, उसका नेमिंग बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ ईसीजीसी बात करेंगे और रिकॉर्ड्स ऑफ ईसीजीसी बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि हर बार कैसा क्वेश्चन आया है और कैसे आ सकता है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम, एफबी और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट, डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन में दे रखा है, तो उससे आप ले लीजिएगा। और मैं ऐसे ही बहुत यूज़फुल वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगता होगा तो ऐसे ही जुड़े रहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम बात करेंगे कुछ सम इन्फॉर्मेशन अबाउट ईसीजीसी। ठीक है, ईसीजीसी आपको तो पता ही होगा कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इसको कहते हैं। अच्छा, इसके पहले आपको और अच्छे से समझना है तो मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ कि आपको ईसीजीसी समझ में आ जाए। अब ये बात होती है कि ईसीजीसी क्यों बना और ईसीजीसी का काम क्या है। तो पहले मैं ये बता दूं कि हमारे देश से दूसरे देश में जो सामान जाता है उसको एक्सपोर्ट कहते हैं और दूसरे देश से जो हमारे देश में आता है उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ईसीजीसी इसलिए बनाया गया कि हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो हमारे दूसरे देश सामान भेजते हैं, तो उनको गारंटी दे सके। गारंटी अब कैसे दे सके कि हम लोग जो सामान दूसरे देश भेजेंगे तो रिस्क रहता है कि हो सकता है वो लोग जो खरीद रहे हैं दूसरे देश से, हो सकता है पैसा ना दें या कोई और दिक्कत आए, तो इसलिए जो सामान जाता है उस पर इंश्योरेंस हो जाता है जो कि ईसीजीसी करता है। और इसलिए ये बनाया गया है कि हमारे एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करते रहें। एक्सपोर्ट करने से हमारे देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी। अब इकोनॉमी कैसे अच्छी होगी, क्योंकि अगर सामान जाएगा बाहर दूसरे देश तो फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ आएगी और फॉरेन करेंसी आएगी तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो ईसीजीसी का बस इतना काम है कि हमारे एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा देता है और उसके सामान को गारंटी देता है कि आप रिस्क में नहीं हैं, अगर कोई रिस्क होता है तो उसका जिम्मेदार मैं रहूँगा। ठीक है, तो एक्सपोर्टर्स ऐसे एक्सपोर्ट करते रहेंगे और हमारी इकोनॉमी अच्छी होती रहेगी। तो ये बस छोटी सी कहानी थी। आई थिंक आप क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरा होली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है इसको। और इसका फंक्शन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करता है। ठीक है, इसके चेयरमैन हैं श्री एम सेंथिल नाथन और इसका गठन हुआ था सेटअप इन 30 जुलाई 1957। ठीक है, प्रेजेंट पेड अप कैपिटल है इसका 3190 करोड़ और प्रेजेंट ऑथोराइज्ड कैपिटल है 500 करोड़। अब देखिए, यही क्वेश्चन आ चुका है कि इसका ऑथोराइज्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल कितना रह चुका है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका टैगलाइन है यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स वी कवर द रिस्क। जो मैंने बताया है उसी को यहाँ पे बोल दिया है टैगलाइन में। और ये मैं बता दूं कि 7th लार्जेस्ट क्रेडिट इंश्योरर ऑफ द वर्ल्ड है ईसीजीसी हमारा। ठीक है, तो ये हो गया स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। अब दूसरे चलते हैं। अब आते हैं नेमिंग पे। नेमिंग है, इसका सबसे पहले नाम रखा गया था 30 जुलाई 57 में जब बना था, तो इसका नाम था एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ERIC। ठीक है, फिर बना एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड 1964 में। फिर बना एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1983 में। फिर चौथा हुआ रीनेम्ड एज ECGC लिमिटेड 8 अगस्त 2014। इसका 4 नाम ऐसे बदला है, तो आप इसको याद कर लेंगे तो फ़ायदा होगा। मैं ये नोट्स ऐसे दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसके बारे में नोट्स बनाया था अच्छे से, तो मैंने सोचा कि अपना नोट्स ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ, तो हो सकता है आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब है कुछ हिस्ट्री ऑफ ईसीजीसी के बारे में बात कर लें। तो इसका प्रपोजल फॉर क्रेडिट गारंटी स्कीम, इसकी स्कीम प्रपोजल पहली बार हुआ था 1953 में। फिर रिवाइज ड्राफ्ट प्रपोजल प्रेजेंट किया गया 1955 में। ये सब आप लोगों को बस याद करना रहेगा। फिर कमेटी जो बना था उसको अपॉइंट किया गया था TT कृष्ण नामचारी। इन्होंने कमेटी को अपॉइंट किया था। फिर उस कमेटी के चेयरमैन थे श्री TC कपूर जी। ठीक है, फिर फर्स्ट नेम जैसे आपको बताया गया है कि ERIC था। फर्स्ट चेयरमैन इसके रतिलाल M गांधी थे
और फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर इसके टीसी कपूर जी थे, और फर्स्ट पॉलिसी इशूड हुआ था 14 अक्टूबर 1957 में, ठीक है। और इसका इनिशियल पेड अप कैपिटल था 25 लाख और इनिशियल ऑथोराइज्ड कैपिटल था 5 करोड़। और उस टाइम कॉमर्स मिनिस्टर थे हमारे मोरारजी देसाई जी, मोरारजी देसाई, हाँ, उस टाइम के कॉमर्स मिनिस्ट्री थे जब ये इसका गठन हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। अब है कुछ रिकॉर्ड के बारे में हम लोग इसी की बात कर लें, जो कि अक्सर आ जाता है एग्ज़ाम में। लार्जेस्ट पॉलिसी, ये सबसे ज़्यादा पॉलिसीज़ का था 450 करोड़ का, और लार्जेस्ट डेटाबेस ऑन बायर्स 8 लाख का था, और लार्जेस्ट क्रेडिट लिमिट इसकी 80 करोड़ की थी, और लार्जेस्ट क्लेम पेड इसका 540 करोड़ का है, और क्विकेस्ट क्लेम, सबसे जल्दी क्लेम इसका पेड हुआ है 2 दिन के अंदर, 2 डेज़, और हाईएस्ट कंपनसेशन मिला है 788 करोड़ इराक को। तो इतना मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट होगा, और इसके बाहर से अगर आता है तो बैड लक, अदरवाइज़ इसके बाहर से कुछ आना है नहीं। पूरी इन्फॉर्मेशन इस ECGC का मैंने एक वीडियो में पूरा दे दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और मैं इसका PDF जो है उसको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप वहाँ से लेके इसको नोट्स के तौर पे रख सकते हैं। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 4 पेज ही है, और बस 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। और अगर कोई और प्रॉब्लम हो और आपको कुछ जानना हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर एक्सप्लोर करके अच्छे से वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।